तो कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत किसी और के लिए नहीं, अमेठी से सांसद बनी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए है। सड़क से गांव तक, स्कूल से अस्पताल तक, आज अमेठी की तस्वीर शायद पूरी तरह बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 134 किलोमीटर दूर अमेठी स्मृति ईरानी के कदम पड़ने के बाद से विकास के नए मॉडल के तौर पर उभर रहा है। देश की तरह अमेठी पर भी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, लेकिन विकास की ये तस्वीर पहले कभी नहीं दिखी। महामारी से लड़ाई, आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। इस लड़ाई में अमेठी और यहाँ के सांसद स्मृति ईरानी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आलम यह है कि अमेठी में मरीजों की संख्या तो कम है, लेकिन व्यवस्थाओं में अमेठी अव्वल दिख रहा है। 80,000 लोगों से सीधा संपर्क कर मदद पहुंचाई गई। 50,000 लोगों तक उचित जानकारी और मदद भेजी गई। 77,000 प्रवासियों की सूची तैयार की गई। इनमें हजारों प्रवासियों की घर वापसी हो चुकी है। प्रवासियों के आने का सिलसिला अब भी जारी है। गर्भवती महिलाओं से संपर्क कर मदद की जा रही है। 1500 से अधिक लोगों को मोदी किट के माध्यम से राशन दिया गया। लाखों लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स भी दिए गए। ये उपलब्धियां सिर्फ आपदा से लड़ाई के दौरान की है, जबकि 1 साल के कार्यकाल में स्मृति ईरानी ने अमेठी की रूपरेखा बदल दी है, जिसकी खुशी आज जन जन के चेहरे पर दिख रही है। और यहाँ की जनता केवल 5 वर्ष में जानती थी कि यहाँ का जो है सांसद भी चुना जाता है जब इलेक्शन आता था तब। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दीदी जी को 1 वर्ष सांसद हुए हुआ है। जितना काम शुरू से अब तक नहीं हुआ था, दीदी जी ने 1 वर्ष में ही कराकर अमेठी की जनता के सामने मिसाल पेश कर दी है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, खास करके नौजवानों के लिए दीदी जी ने आर्मी कैंप लगा करके सबकी भर्ती कराई और शिक्षा के क्षेत्र में सैनिक स्कूल का निर्माण कराया, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कराया और पूरे लोकसभा में कहीं भी बच्चियों के लिए कन्या महाविद्यालय नहीं था और कन्या महाविद्यालय का खुद अपने हाथों जो है उसका शिलान्यास करके उसका निर्माण जो है प्रारंभ है और पूरा भी होने वाला। हालांकि अमेठी से सांसद चुना जाना स्मृति ईरानी के लिए इतना आसान नहीं रहा, बल्कि ये संघर्ष से मिली सफलता का उदाहरण है। स्मृति ईरानी पहली बार 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार बनकर अमेठी पहुंची थी। तब उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस परिवार के लाडले राहुल गांधी से था, जहां चुनाव में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। लेकिन पराजित होने के बाद भी स्मृति ईरानी को सरकार में अहम पद मिला और स्मृति ईरानी हार के बाद भी अमेठी के साथ बनाए अपने रिश्ते को कायम रखने में सफल रही, जिसका परिणाम उन्हें 5 साल बाद 2019 लोकसभा चुनाव में मिला, जब उन्होंने कांग्रेस के गढ़ में मौजूदा सांसद राहुल गांधी को हार से 2-4 कराने में सफलता हासिल की। ये चुनाव अमेठी से सांसद रहे राहुल गांधी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि स्मृति ईरानी ने हार के बाद भी अमेठी से अटूट रिश्ता जोड़ लिया था। दूसरी बार अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी असल में स्मृति ईरानी नहीं, बल्कि वहां की दीदी बनकर चुनाव लड़ रही थी। आज के दिन स्मृति ईरानी का भाग्य उदय हुआ और वो अमेठी की सांसद बन गई। जो अमेठी विकास के मामले में कोसों दूर था, उसी अमेठी में 1 साल में केंद्र की मंत्री बनते ही तस्वीर बदलने लगी। सांसद बनते ही स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता दी। अमेठी में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। 240 करोड़ की लागत से गौ संरक्षण केंद्र का निर्माण कराया गया। 25,000 से अधिक निराश्रित महिलाओं को पेंशन दिया गया। लाखों दिव्यांगों को पेंशन दिया गया। 24,000 लोगों को पीएम ज्योति योजना का लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना का जाल बिछाया गया। आर्मी कैंप लगाकर युवाओं को सेना में भर्ती कराने की रवायत शुरू हुई। जिले में AK-203 राइफल की फैक्ट्री शुरू हुई। अमेठी बाईपास सहित अन्य सड़कों का चौड़ीकरण हुआ।
ऐसे और भी कई कार्य हैं जिसकी पहल स्मृति ईरानी ने अपने कार्यकाल के पहले साल में किया। ऐसे में अभी उनके पास कार्यकाल के 4 और साल बचे हैं, लिहाजा क्षेत्र की जनता की उम्मीदें लगातार अंगड़ाई ले रही है। उन्हें उम्मीद है कि दीदी के राज में अमेठी का भाग्य उदय होगा। HNN के लिए अमेठी से आदित्य तिवारी की रिपोर्ट।